मैं विवेक सिंह। विष्णु पुराण का एक श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसका जो सरलार्थ है वह है कि हमारा जो हाथ है उसके अग्रभाग में, अग्रभाग मतलब उंगलियां, यहां पे लक्ष्मी जी विराजमान है। कर मध्य हथेली, यहां पर सरस्वती जी विराजमान है और करमूल जिसे हम कलाई कहते हैं, वहां पर गोविंद अर्थात भगवान विष्णु का निवास है। अब एक परंपरा के अनुसार, धार्मिक मान्यता को मानने के अनुसार कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाता है कि यह श्लोक सुबह उठते ही बिस्तर पर से उतरने से पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखते हुए बोलना चाहिए। तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो तर्क बुद्धि है वह यह कहती है कि क्यों आवश्यक है, हमें हाथ ही क्यों देखने चाहिए। तो देखिए, एक शब्द है कर्म, और हाथ को संस्कृत में बोलते हैं कर। कर से कर्म बना है, या कर्म के मूल में कर है। कर्म करना है तो कर उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको उसका क्रियान्वयन करता है, इसलिए दोनों जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर के सभी अंग हैं। बुद्धि सोचती है, शरीर पोषण लेता है, देता है, पैर कहीं ले जाते हैं, वहां से ले आते हैं। लेकिन हमें कुछ भी कार्य करना है, हमें लिखना है, हमें बोलना है, हमें कोई कलाकारी करनी है, कंप्यूटर चलाना है, सोशल मीडिया पे टाइपिंग करनी है, ये सब इन हाथों से ही होते हैं, इस कर से होते हैं। इसलिए हमें इन कर को देखते हुए प्रणाम करना है। ये हमारी कृतज्ञता है। कृतज्ञता बहुत जरूरी होती है। कृतज्ञता को अंग्रेजी में ग्रेटिट्यूड कहते हैं। बिना ग्रेटिट्यूड के विश्व में हम सफल नहीं हो सकते। यदि भौतिक रूप से सफल भी हो गए तो आध्यात्मिक सफलता के लिए ग्रेटिट्यूड अत्यंत आवश्यक है। हमने सुना होगा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अर्थात भगवान के प्रति कृतज्ञता है कि मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं, जो मैंने अचीव किया है, यह आपका आशीर्वाद है। बिना कृतज्ञता के हमारी संस्कृति में कोई भी कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरी संस्कृतियों में भी कृतज्ञता है, जो शब्द है धन्यवाद या थैंक यू, ये कृतज्ञता ही है। तो हम भगवान के प्रति क्यों न कृतज्ञता व्यक्त करें। इसलिए इन हाथों को देने के लिए, इन हाथों से हमें सज्जित करने के लिए, जिससे हम अपनी उद्देश्यों को पा सकते हैं, अपने कार्य को कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, उसके लिए भगवान का नाम सुबह लेना तर्कसंगत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें विष्णु जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी को ही क्यों लिया है, यह एक और प्रश्न होता है। तो हम सभी जानते हैं कि वैदिक संस्कृति के अनुसार जो विष्णु जी हैं उन्हें हमने पालनकर्ता माना है। पालन का अर्थ क्या हुआ कि लाइफ को सपोर्ट करना है। लाइफ को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें संसाधन चाहिए। जीवन को चलाने के लिए, उसको अवलंब देने के लिए, उसको सहारा देने के लिए, उसे ऊर्जा देने के लिए रिसोर्स चाहिए होते हैं। रिसोर्स अर्थात संसाधन। तो विष्णु जी जब पालन करता है अर्थात हमें संसाधन चाहिए। तो किसी भी कार्य को करने से पहले मुझे उसके संसाधन चाहिए। अब संसाधन आ भी गए तो कैसे करना है वो समझ चाहिए। किसी को हम आटा दे देंगे और कहेंगे रोटी बना दो। आटा रोटी बनाने के लिए आवश्यक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको सही से गूंथना आता है, और गूंथना आता है तो उसके बाद वह कैसे बनाएगा, गैस स्टोव पे बनाएगा या लकड़ी के चूल्हे पे बनाएगा या कोई ऑटोमेटिक मशीन है उससे बनाएगा, और अगर बनाना है उससे तो उसको किस तरह प्रयोग करना है। जैसे पूरी बनाने के लिए आटा थोड़ा सा नरम बनाया जाता है और रोटी के लिए थोड़ा सा सख्त रखा जाता है। तो ये जो समझ है
यह जो ज्ञान है, यह जो बुद्धि है, यह कौन देता है? बुद्धि की देवी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती देती है। इसलिए मूल में रिसोर्स आपको मिल गए, आपको संसाधन मिल गए, और उसके बाद मां सरस्वती जो कि ज्ञान देती है, जिसके अनुसार ही आपको करना चाहिए। हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोसीजर है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, तभी वो बन पाएगा, वरना वो नहीं होगा। इसलिए वो स्थिर है, उसमें कोई आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। ये वैज्ञानिक रूप से भी ये सीधी एक एक हड्डी है। अर्थात जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, उसको किसी भी एक विशेष कार्य के संदर्भ में वह उसी के अनुसार होनी चाहिए, वहां पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, लेकिन ये होनी चाहिए। उसके बाद आता है लक्ष्मी, ये उंगली। अब इनमें जोड़ हैं, इन्हें मोड़ सकते हैं, यहां से हम एग्जीक्यूट करते हैं उस चीज को, उस चीज का क्रियान्वयन करते हैं। हमें लिखना है तो उंगलियों से, हमें पेंटिंग करनी है तो उंगलियों से, हमें टाइपिंग करनी है तो उंगलियों से। हम कलाई से टाइपिंग नहीं कर सकते, हम हथेली से टाइपिंग नहीं कर सकते। तो न हम संसाधन से काम पूरा कर पाएंगे, न मात्र बुद्धि से। उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट कौन करा रहा है? उंगलियां। अब जब एग्जीक्यूट हो जा रहा है, तब उस चीज का मूल्य आता है। लक्ष्मी जी किससे जुड़ी हुई है? लक्ष्मी जी को जोड़ा गया है धन से, वैभव से, अर्थात किसी भी वस्तु के, किसी भी कार्य के सही मूल्यांकन से, मूल्य से। मेरा कार्य कितना अच्छा होगा वो किस पर निर्भर कर रहा है कि मैं इन उंगलियों का कित सुंदरता से, कितनी समझदारी से और बुद्धि के आधार पर, अपने रिसोर्सेज को बुद्धि के आधार पर कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता हूं। इसीलिए हर कुक उतना फेमस नहीं होता, हर किसी की बनाई हुई वास्तु उतनी सुंदर नहीं होती, लेकिन जिसकी जितनी ज्यादा सुंदर होगी उतना ही उसका मूल्य होगा, उतना ही उसका महत्व होगा। तो जहां पे मूल्य है, मूल्य केवल फिजिकल करेंसी की बात नहीं है, मूल्य मान सम्मान भी है। तो जब हम किसी भी चित्रकला, वास्तुकला, किसी के भवन निर्माण की तारीफ करते हैं, तो अर्थ क्या है कि उसने इन उंगलियों का जो प्रयोग किया है एग्जीक्यूशन के लिए, कर्म के लिए, वह कितना अच्छी प्रकार किया है। तो इससे क्या हुआ कि जो लक्ष्मी आ रही है या जो वैभव आएगा हमारे जीवन में, उस वैभव में धन भी है, उस वैभव में हमारा मान सम्मान भी है, वह इनके प्रयोग से आता है। और वो किस आधार पे करना होता है? वो हमें बुद्धि, समझ, ज्ञान के आधार पर करना होता है। और उसके लिए चाहिए क्या? मात्र बुद्धि और ज्ञान होने से काम नहीं बनेगा, मात्र आपके करने के तरीके के कौशल से काम नहीं आएगा, आपको रिसोर्स चाहिए। तो रिसोर्स, नॉलेज एंड स्किल टू डू, एबिलिटी टू डू, इन तीनों को मिलके हमारा कर्म भली भांति हो पाता है। इसलिए हम इस कर की, इसलिए हम इस कर की, इस हाथ की पूजा करते हैं, और उसमें हम ये मानते हैं कि भगवान यहां पर विराजमान हैं, देवियां यहां पर विराजमान हैं। अगर ऐसा नहीं भी मानेंगे तो क्या काम नहीं होगा? हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि हम भूले ना। हमारे ऋषियों की एक विशेषता है, उन्होंने हमारी आध्यात्मिक उन्नति को हमारे दैनंदिन डेली रूटीन की क्रियाओं से, डेली रूटीन की एक्टिविटीज से इस तरह जोड़ दिया है कि उसका हमारे ऊपर विशेष वजन भी ना पड़े, हमें ऐसा न लगे कि हमें कुछ अलग से करना पड़ रहा है, और हम अपने मूल को भूले भी नहीं। एक वृक्ष तभी तक हरा भरा रहेगा जब तक उसकी जड़ें जुड़ी हैं। बिल्कुल यह सत्य है कि उसे पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए, हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए। लेकिन अगर एक हफ्ता धूप नहीं आएगी, वृक्ष फिर भी अपने आप को सस्टेन कर लेगा। एक हफ्ता उसे पानी ना भी मिले तो भी वह जीवित रह पाएगा। लेकिन
आप वृक्ष को की जड़ बाहर निकाल के 1 हफ्ता धूप में सुखा दीजिए, वृक्ष समाप्त हो जाएगा। तो हम अपने मूल को भी ना भूलें और कृतज्ञता हमारी बनी रहे। और जीवन में हमें क्या चाहिए होता है? वैभव। वो हमारे सामने है कि मैं अपना वैभव इससे ही प्राप्त कर सकता हूं। यह विश्वास भी और यह स्वाभिमान भी अपने साथ दैनंदिन लेकर चलूं। इसलिए इस मंत्र का विशेष महत्व है। बाकी तो आप नेट पे वेबसाइट्स पे बहुत कुछ इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, लेकिन आवश्यक है कि हम इसके अंदर जो सन्निहित भाव है उसको समझें, तब हम इसको अपने जीवन में आत्मसात कर पाएंगे, इम्बाइब कर पाएंगे, इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। तो यह मंत्र कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हमें ऐसे अपने हाथों को देखना है। अर्थात इससे यह समझिए कि आपको अपने ऊपर कितना विश्वास आएगा कि मैं इन्हीं हाथों से सब कुछ पा सकता हूं। और साथ में अपनी कृतज्ञता भी जोड़ के रखनी है उस शक्ति के साथ जिसने हमें इस जीवन में यह रूप दिया है, यह संसाधन दिए हैं। बिना ग्रेटिट्यूड के हम नहीं जी सकते। कम से कम वैदिक संस्कृति ऐसा मानती है और ऐसा करती है। इसीलिए चाहे वो भगवान राम है, चाहे भगवान कृष्ण है, वो भी अपने गुरु के पांव में नतमस्तक होते थे। हमने पढ़ा है, ये कृतज्ञता है। तो इसलिए ये जो श्लोक है ये अत्यंत प्रभावशाली और अत्यंत महत्वपूर्ण है और एकदम तर्कसंगत है। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। नमस्कार।